एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद शम्वील रज़ा अत्तारी और लेकर हाजिर है बहुत ही प्यारा प्रोग्राम, आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच और प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर, जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इन्फॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात होंगी। कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने के होंगे ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक क्या करना है आपने? प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी अच्छी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले आपसे अर्ज़ है कि प्रोग्राम को देखते हुए अच्छी नियतें भी कर लीजिए कि जितनी अच्छी नियत होगी उतना ज़्यादा सवाब भी मिलेगा। जी आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ उज़ैर भाई मौजूद हैं। उज़ैर भाई की जानिब चलते हैं और इनसे जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों हमारे साथ राइक भाई मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे राइक भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो आज कौन सी आयत की तिलावत करेंगे आप? मैं आज आपको सूरह निसा की एक आयत की तिलावत सुनाऊंगा। माशाअल्लाह, जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, आपने बहुत अच्छी तिलावत की। अल्लाह पाक आपको मीठा मीठा मक्का मदीना दिखाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं शनवीर भाई की तरफ जो हम इस आयत का तर्जुमा बताएंगे। जी शनवीर भाई। जी उज़ैर भाई माशाअल्लाह, राइक भाई ने बहुत खूबसूरत अंदाज में सूरह निसा की एक आयत मुबारक की तिलावत की। आइए इसका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान। और जो अल्लाह और रसूल की इताअत करे तो वो उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने फ़ज़ल किया, यानी अम्बिया और सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन, और ये कितने अच्छे साथी हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, हमने इस आयत मुबारक का तर्जमा सुना कि जो अल्लाह और रसूल की इताअत करेगा वो किन लोगों के साथ होगा? जिन पर अल्लाह ने अपना फ़ज़ल किया, अल्लाह ने अपना
फजल किया। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी उन लोगों में शामिल फरमाएं और हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह पाक की भी इताअत करें, उसके प्यारे प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इताअत करें। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 3 5। प्यारे बच्चों, हमारे साथ आदिल भाई मौजूद हैं। आइए इनसे एक प्यारा सा कलाम सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आदिल भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। कौन सा कलाम सुनाएंगे? वाह क्या जूद व करम है शहबत हा तेरा। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वाह क्या जो दो करम है शहबत हा तेरा। वाह क्या जो दो करम है शहबत हा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वाह क्या जो दो करम है शहबत हा तेरा। वाह क्या जो दो करम है शहबत हा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवार पे उड़ता है परेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा के वो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा के वो मालिक के हबीब। या महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। वाह क्या जो दो करम है शहबत हा तेरा। एक में क्या मेरे सिया की हकीकत कितनी। एक में क्या मेरे सिया की हकीकत कितनी। मुझसे 16 को काफी है इशारा तेरा। तेरे टुकड़ों
से पले रिकिटो पे न डाल तेरे टुकड़ों से पले रिकिटो पे न डाल चिड़िया का एक छोड़ के सदका तेरा वाह क्या जो वो करम है शरबत तेरा तेरी सरकार मिलाता है रज़ा से को शफी तेरी सरकार मिलाता है रज़ा से को शफी जो मेरा हो सगे और ला दिल बेटा तेरा जो मेरा हो सगे और ला दिल बेटा तेरा नहीं सुनता नहीं मांगने वाला तेरा वाह क्या जो दो करम है शगबत तेरा सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। हमने बहुत अच्छा कलाम सुनाया। अल्लाह पाक आपको बार बार मक्के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। जी तो इस सेगमेंट में करना ये है कि टीम ए से और टीम बी से हम एक मेंबर को बुलाएंगे और उनके लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवेलप में से उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे, उनके लिए सवाल निकालेंगे, क्योंकि उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर हमें बोलकर नहीं बल्कि बताएंगे, कैसे बताएंगे, एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स के जरिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है, कि उसका क्या आंसर है। जी भाई, तो टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाए। और टीम बी से आप आ जाए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर आ चुके हैं। इससे पहले हम इनके नाम जाने, उज़ैर भाई से अर्ज़ है कि अपने एनवेलप्स के पास चले जाए और आप दोनों यहाँ पर आ जाए। जी भाई, आपका नाम? मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है। गुलाम मुस्तफ़ा भाई, माशाअल्लाह। कौन सी टीम से हैं आप भाई? मैं टीम ए से आया हूँ। टीम ए से हैं, तो आज सवाल का जवाब देंगे आप इंशाअल्लाह। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद हमजा तारी है। हमजा भाई। हमजा भाई कौन सी टीम से हैं? टीम बी। टीम बी से। आप भी आज स्टिक्स के जरिए हमें जवाब बना के बताएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जब जो सही जवाब बनाएगा, सही जवाब हमें बताएगा, उसको क्या मिलेगा? एक पॉइंट मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा। दोनों रेडी हैं? आप रेडी हैं गुलाम मुस्तफ़ा भाई? आपके लिए क्योंकि चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए देखते हैं कि गुलाम मुस्तफ़ा भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्ट मदीना। सुन के याद रखना फिर जवाब दे। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, गुलाम मुस्तफ़ा भाई ने अपने लिए एक नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 1 नंबर एनवेलप में गुलाम मुस्तफ़ा भाई के लिए क्या सवाल। कुरान पाक में कितनी सूरतें नमाजों के नाम पर हैं? जी आपके लिए सवाल है कि कुरान पाक में कितनी सूरतें नमाजों के नाम पर हैं, यानी उन सूरतों की आपने तादाद बतानी है जिन सूरतों के नाम नमाजों के नाम पर हैं।
अब आपने हमें एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स के ज़रिए इसका जवाब बताना है। एक्टिविटी बोर्ड पर आ जाइए और स्टिक्स को यूज़ कीजिए और हमें इसका आंसर बताइए। वैसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है। अब देखते हैं कि गुलाम मुस्तफ़ा भाई इसका हमें क्या आंसर देते हैं। जी माइक रख दीजिए और बनाना स्टार्ट कीजिए। जी गुलाम मुस्तफ़ा भाई अगर सही जवाब देते हैं तो हम इनसे एक और सवाल भी करेंगे। जी भाई कौन सा नंबर बनाया आपने? 3। यानी कुरान पाक में 3 सूरतें ऐसी हैं जो नमाजों के नाम पर हैं। जी जी सोच लें अभी भी। जी पक्का? का जी उज़ैर भाई। जी इनका जवाब दुरुस्त है। जी हाँ इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी प्यारे बच्चों कुरान पाक में 3 सूरतें हैं। कितनी सूरतें? 3 सूरतें जो नमाजों के नाम पर हैं। कितनी सूरतें हैं? 3। पहली सूरत सूरह जुमा, सूरह जुमा, दूसरी सूरत सूरह फज्र, दूसरी सूरत सूरह फजर, और तीसरी सूरत सूरह असर, सूरह असर। टोटल कितनी सूरतें नमाजों के नाम पर हैं? 3। माशाअल्लाह गुलाम मुस्तफ़ा भाई आपने दुरुस्त जवाब दिया है। तो अभी आपने सुना था हमने एक बात कही थी कि अगर आप सही जवाब देंगे तो आपसे एक और क्वेश्चन किया जाएगा। जी अब आपके लिए नंबर दोबारा चलने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि आप अपने लिए अब कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना। मदीना। 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन गुलाम मुस्तफ़ा भाई के लिए दूसरी बारी में 2 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवेलप में गुलाम मुस्तफ़ा भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। आँखों में सुरमे की कितनी सिलाइयाँ लगाना सुन्नत है? जी आँखों में सुरमे की कितनी सिलाइयाँ लगाना सुन्नत है। यानी जो सुरमा लगाने की एक स्टिक होती है ना जो सुरमा दानी के साथ होती है वो कितनी सिलाइयाँ लगाना सुन्नत है। अब देखना ये है कि आप हमें इसका क्या जवाब देते हैं। मैं आपको एक हिंट दे दूँ इसके जवाब की जी अगर आप बोलें तो। दे दें। पहले सवाल के अंदर जो जवाब था ना उसी से बस मिलता जुलता है उज़ैर भाई। जी अब देखना ये है कि गुलाम मुस्तफ़ा भाई हमें इसका क्या जवाब बताते हैं। माशाअल्लाह समझ गए मुझे लगा है क्योंकि एक तरीके से मैंने पूरा जवाब ही बता दिया था। अगर हम देखें तो। जी भाई क्या बनाया आपने? 3। आंखों में सुरमे की 3 सिलाइयाँ लगाना सुन्नत है। जी पक्का? पक्का। लेकिन आप मेरी हिंट पे ज़्यादा नहीं जाइएगा कभी कभार गलत भी हो जाती है। इंशाल्लाह सही होगा। सही होगा। जी उज़ैर भाई। जी जवाब दुरुस्त है। जी हाँ इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह गुलाम मुस्तफ़ा भाई आपने दोनों जवाबात बिल्कुल दुरुस्त दिए। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। आपने दोनों जवाबात बिल्कुल दुरुस्त दे के टीम ए के लिए 2 पॉइंट्स भी विन कर लिए हैं। माशाअल्लाह तशरीफ़ रखें। जी आप रेडी हैं? हमज़ा भाई रेडी हैं? चलवा दें आपके लिए नंबर्स। उन्होंने देख लें 2 जवाबात सही देके 2 पॉइंट्स ले लिए। टीम ए 2 पॉइंट्स पे आ चुकी है। अब आपने भी सही जवाब देने। अगर आपने पहला जवाब सही दिया तो आपसे भी दूसरा सवाल हो सकता है और अगर गलत दिया तो उज़ैर भाई से होगा इंशाअल्लाह करीम। अब उज़ैर भाई दुआ करें सही दे दें। चलवा दें आपके लिए नंबर्स। जी तो हमारे हमज़ा भाई रेडी हैं टीम बी के मेंबर। आइए देखते हैं कि हमज़ा भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना। इसमें है सवाल मदीना, एक्टिविटी सुन के याद रख। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन हमज़ा भाई के लिए 3 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जान देंगे 3 नंबर एनवेलप में हमज़ा भाई के लिए क्या सवाल है। टखनों समेत दोनों पाँव धोना ये वुज़ू का कौन सा फ़र्ज़ है? अल्लाहु अकबर। बहुत इजी क्वेश्चन आपसे हो चुका है कि वुज़ू के अंदर जो टखनों समेत दोनों पाँव धोते हैं ना ये वुज़ू का कौन सा फ़र्ज़ है। बस आपने ये बताना है कि वुज़ू का कौन सा फ़र्ज़ है नंबर वाइज। अब आप आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर। अब देखना ये है कि हमज़ा भाई इसका क्या जवाब देते हैं। हमज़ा भाई जल्दी जल्दी आपने बनाना है। अगर हमज़ा भाई ने भी सही जवाब दिया तो हमज़ा भाई से भी एक और सवाल होगा। अगर गलत दिया तो उज़ैर भाई से होगा इंशाअल्लाह। जी हमज़ा भाई बना लिया आपने? कौन सा नंबर बनाया आपने? 4। जी उज़ैर भाई क्या इनका जवाब सही है? इनका जवाब दुरुस्त है। जी हाँ इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों वुज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। वुज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। कितने फ़राइज़ हैं? 4। पहला फ़र्ज़ पूरा चेहरा धोना। पहला फ़र्ज़ पूरा चेहरा धोना। चेहरा धोना। चेहरा आप कहते किसे हैं? पेशानी पर जहाँ से बाल जमना शुरू होते हैं ना अमूमन वहाँ से लेके ठोड़ी के
नीचे तक, थोड़ी के नीचे तक। और एक कान की लौ से दूसरे कान तक की लौ, ये जो ऊपर से नीचे और यहाँ से दाएं से बाएं, ये हिस्सा कहलाता है चेहरा, ये हिस्सा कहलाता है चेहरा। और वुजू में इस हिस्से को यानी चेहरे को धोना फर्ज है, चेहरे को धोना फर्ज है। अगर बार बराबर भी जगह सूखी रह गई तो वुजू नहीं होगा, नहीं अब होगा, वुजू नहीं हुआ तो नमाज भी नहीं नहीं हुई। हुई। दूसरा फर्ज है कोनियों समेत दोनों हाथ धोना, यहाँ तक हाथ नहीं धोने, कोनियों समेत दोनों हाथ धोने। कहाँ तक धोने? कोनियों समेत। तीसरा फर्ज है चौथाई सर का मसाह करना। कितने सर का? चौथाई सर का। अगर हम एक अंदाजे के मुताबिक 4 हिस्से करें, जो चौथा हिस्सा है ना उसका मसाह करना फर्ज है, उसका मसाह करना फर्ज है। और चौथा फर्ज क्या है? टखनों समेत दोनों पाँव धोना, टखनों समेत दोनों पाँव धोना। ये जो होते हैं ना टखने होते हैं, अब इसके समेत आपको क्या करने हैं? दोनों पाँव धोने। धोने। जी माशाअल्लाह करीम, आपने पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। और दूसरा सवाल भी हो जाए आपसे, कर लें, चलवा दे नंबर्स। जी तो हमारे हमजा भाई दूसरे सवाल के लिए भी रेडी हैं, तो हमजा भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं कि हमजा भाई कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 6 1 3 5 मदीना। 1 3 5 6 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमजा भाई के लिए 4 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 4 नंबर एनवेलप में हमजा भाई के लिए क्या सवाल है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर शुरू में कितनी नमाजें फ़र्ज हुई थीं? जी थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। अगर आपको मालूम ना हो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर शुरू में यानी स्टार्ट में, यानी जब मेराज शरीफ में नमाज का तोहफ़ा मिला था ना, उस टाइम कितनी नमाज़ें फ़र्ज हुई थी। अभी का नहीं पूछ रहे, शुरू का पूछ रहे हैं कि स्टार्ट में कितनी नमाज़ें फ़र्ज हुई थी। अब आपने हमें उसके क्वांटिटी, उसकी तादाद बतानी है। तो आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर, 4 को हटा दीजिए और हमें इसका आंसर बताइए। जी अब देखना ये है कि हमजा भाई इसका क्या सही जवाब देते हैं। अगर हमजा भाई ने सही जवाब दिया तो टीम बी के भी 2 पॉइंट्स हो जाएंगे और टीम ए के भी, यानी दोनों टीम्स बराबर हो जाएंगी। अब हमजा भाई आपने जल्दी जल्दी बनाना है वरना हम आपको काउंटडाउन देना स्टार्ट कर देंगे। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी। सुन जी हमजा भाई जल्दी से बना लिए नंबर। कौन सा नंबर बना? 50 यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर स्टार्ट में शुरू में 50 नमाजें फ़र्ज हुई थी। यस। जी उज़ैर भाई। जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर शुरू में स्टार्ट में यानी जब मेराज शरीफ में नमाजों का तोहफ़ा मिला था तो कितनी नमाजें फ़र्ज हुई थी? 50। कितनी नमाजें फ़र्ज हुई थी? 50। और आज हम कितनी नमाजें पढ़ते हैं? 5। तो 45 नमाजें कहाँ गई? 45 नमाजें कहाँ गई? जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक से मुलाकात की सआदत हासिल करके वापसी तशरीफ़ ला रहे थे तो आपकी मुलाकात किससे हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। और आपने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह पाक की जानिब से क्या तोहफ़ा मिला? तो आपने फरमाया 50 नमाजें। आपने फरमाया 50 नमाजें। तो आपने अर्ज़ की कि आपकी उम्मत 50 नमाजें नहीं पढ़ पाएगी। आप अल्लाह पाक से अर्ज़ कीजिए कि नमाज़ों की तादाद कम कर दें। तो नमाज़ों की तादाद कम होते होते कितनी बची? 5। कितनी बची? 5। जी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की क्या फरमाई? मदद फरमाई। क्या फरमाई? मदद फरमाई। जी प्यारे बच्चों, यहाँ से मालूम होता है कि अंबिया किराम मदद फरमाते हैं। अंबिया किराम मदद फरमाते हैं। सिर्फ ज़ाहिरी ज़िंदगी में नहीं बल्कि विसाल शरीफ के बाद भी मदद फरमाते हैं। विसाल शरीफ के बाद भी मदद फरमाते जैसे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई। माशाअल्लाह। जी समझ आ गया आप सबके कि 50 से 5 कैसे हुई? 50 से 5 कैसे हुई? माशाअल्लाह। हमजा भाई आपने दोनों जवाबात बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं और आपने दोनों जवाबात बिल्कुल दुरुस्त दे के अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 2 पॉइंट्स भी हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आपको बरकतों से नवाजे, अपनी जगह पर तशरीफ़ लेते हैं। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट एक सवाल एक एक्टिविटी मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के ज़रिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। आइए आपकी मालूमात, आपकी इन्फॉर्मेशन में करते हैं मज़ीद इजाफा और बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है आज का नंबर।
एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच। प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम आपको एक नंबर दिखाएंगे और उस नंबर के मुतालिक बहुत ही मालूमाती बातें भी बताएंगे। तो चले फिर शुरू करते हैं हम अपना सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम है आज का नंबर। आज हम जो सबक पढ़ेंगे वो सबक होगा एक खास नंबर के मुतालिक और वो नंबर है 12 यानी कि 12। जी टीचर, आज आप हमें नंबर 12 से रिलेटेड कुछ बताने वाली हैं। जी, आज मैं आपको नंबर 12 से मुतालिक बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दूंगी, मगर उससे पहले आपसे एक सवाल पूछा जाएगा। टीचर, ये बताएंगे अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल की 12 तारीख को पीर शरीफ के दिन सुबह सादिक के वक्त इस दुनिया में तशरीफ लाए। जी टीचर, मैं भी नंबर 12 के बारे में एक बात बताऊं? जी बताएं, आप क्या जानती हैं नंबर 12 के बारे में? टीचर, अल्लाह पाक ने हम पर 5 नमाजें फर्ज की हैं, जिनमें से एक नमाज ज़ोहर है और ज़ोहर की नमाज में टोटल रकातें 12 हैं। सुभान अल्लाह। प्यारी प्यारी बच्चियों, अब मैं आपको नंबर 12 से रिलेटेड एक आखिरी बात बताती हूँ। जी टीचर, बताएं वो आखिरी बात क्या है? प्यारी प्यारी बच्चियों, अल्लाह पाक के प्यारे नबियों में से एक नबी हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। और बच्चियों, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के टोटल बेटों की तादाद 12 है, जिनमें से एक बेटे हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह पाक के नबी हैं। और कुरान पाक की एक सूरत सूरह यूसुफ भी है, जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम पर है। जज़ाकल्लाह। आज नंबर 12 के बारे में हमें काफी नई और इस्लामिक मालूमात सीखने को मिली। प्यारी प्यारी बच्चियों, आप सबने इन बातों को याद भी रखना है और इन बातों को दूसरों से शेयर भी करना है, ताकि इल्म दीन दूसरों तक पहुंच सके। जी टीचर, हम इसे जरूर याद भी रखेंगी और दूसरों तक भी पहुंचाएंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, देखा आपने कि हमने आज एक नंबर के बारे में बहुत ही प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की। आप सर से किस मालूमात को अपने तक नहीं रखिए, बल्कि इसको आगे भी शेयर कीजिए। आगे शेयर करने का एक बेहतरीन ज़रिया क्या है? सोशल मीडिया। एक बेहतरीन ज़रिया क्या है? सोशल मीडिया। आप हमारे प्रोग्राम को फेसबुक पर, यूट्यूब पर और दीगर सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपके शेयर करने किसी ने हमारा प्रोग्राम देख लिया तो इंशाअल्लाह करीम आपको भी सवाब मिलेगा। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपकी मालूमात में करते हैं मज़ीद इजाफा और यहाँ पर मौजूद बच्चों के नंबर्स में करते हैं इजाफा। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। हाँ, सही तादाद लिखनी है। किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है? करना क्या होगा इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर बुलाएंगे, एक मेंबर बुलाएंगे और उनसे पता है कितने सवालात करेंगे? किस किस को पता है? जी कितने सवालात करेंगे? कितने सवालात करेंगे? 10 सवालात करेंगे। 1-2 नहीं, 10 सवालात करेंगे और जो ज़्यादा सही आंसर हमारे बोर्ड के ऊपर लिखेगा वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। सेगमेंट की खास बात यह है कि सेगमेंट में ना बोर्ड के ऊपर आंसर्स लिखने होते हैं, तो और जो ज़्यादा सही आंसर्स लिखता है, और आंसर्स भी नंबर बेस्ड होते हैं, आंसर भी नंबर बेस्ड होते हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम ही नंबर बेस्ड है। जो ज़्यादा सही आंसर्स देगा वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। जी तो भाई टीम में से कौन आएगा? आप आ जाइए। और टीम बी से शाह साहब किसको बुलाएंगे? आप आ जाइए। जी आप दोनों आगे आ जाइए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद उमर। आपका नाम? उबैद रज़ा। उबैद भाई। टीम ए से आए उमर भाई, टीम बी से आए उबैद भाई। उमर भाई, उबैद भाई, आप दोनों रेडी हैं?
जी। उज़ैर भाई ने आपको मार्कर्स भी दे दिए हैं। उमर भाई आपका ये वाला बोर्ड है, उबैद भाई आपका वो वाला बोर्ड है। अपने अपने बोर्ड्स पे चले जाइए और अपनी आसानी के लिए 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए। 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए ताकि आपको जवाबात लिखने में आसानी हो। देखना ये है कि आज हमारा सेगमेंट उबैद भाई विन करेंगे या उमर भाई विन करेंगे। जी उज़ैर भाई आपको क्या लगता है, उबैद भाई या उमर भाई? दोनों करेंगे। टाई हो जाएगा आज भी। देखते हैं हमारे उबैद भाई विन करते हैं या उमर भाई विन करते हैं, या उज़ैर भाई की बात सही हो जाती है कि दोनों विन कर लेते हैं। सवालात का आगाज़ करूँगा। इससे पहले उमर भाई और उबैद भाई आप दोनों सुन लीजिए। जवाबात लिखते हुए एक दूसरे के बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे, बोर्ड की तरफ नहीं देखना, नहीं देखना। चीटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी। चीटिंग करना बहुत गंदी बात है, बहुत गलत बात है। हमने चीटिंग नहीं करनी। जी उबैद भाई अपने बोर्ड की तरफ। उमर भाई आप भी। मेरी आवाज़ इंशाअल्लाह करीम आपके कानों तक आ जाएगी। तो सवालात का आगाज़ करने लगा हूँ आप दोनों के लिए। मेरा पहला सवाल है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गार सौर में कितने दिन रहे? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गार सौर में कितने दिन रहे? दूसरा सवाल है उबैद भाई के लिए भी, उमर भाई के लिए भी, सूरह कौसर में कितने रुकू हैं? सूरह कौसर में कितने रुकू हैं? तीसरा सवाल है आप दोनों के लिए, जिसने एक बार सुबहान अल्लाह कहा उसके लिए कितनी नेकियां हैं? जिसने एक बार सुबहान अल्लाह कहा उसके लिए कितनी नेकियां हैं? चौथा सवाल है उबैद भाई के लिए भी, उमर भाई के लिए भी, जिसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा उसके लिए कितनी नेकियां हैं? जिसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा उसके लिए कितनी नेकियां हैं? 4 सवालात हो चुके हैं। 5वें सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ आप दोनों के लिए। 5वां सवाल है, किस सने हिजरी में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी बनवाई? किस सने हिजरी में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी बनवाई? 5 सवालात हो चुके हैं। हाफ क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। छठा सवाल है आप दोनों के लिए कि कुरान पाक में कितनी सूरतें दिनों के नाम पर हैं? कुरान पाक में कितनी सूरतें दिनों के नाम पर हैं? 7वां सवाल है आप दोनों के लिए कि किस सने हिजरी में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज अदा फरमाया? किस सने हिजरी में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज अदा फरमाया? 7 सवालात हो चुके हैं। 8वां, 9वां और 10वां सवाल हमारे इंशाअल्लाह करीम उज़ैर भाई करेंगे। 8वां सवाल है आप दोनों के लिए कि दावत इस्लामी को बने हुए कितने साल हो चुके हैं? दावत इस्लामी को बने हुए कितने साल हो चुके हैं? 8 सवालात हो चुके हैं। 9वां सवाल उबैद भाई के लिए भी, उमर भाई के लिए भी, इब्तिदाए इस्लाम के वक्त ईमान लाने वालों में मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का कौन सा नंबर है? 9 सवालात हो चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन है उबैद भाई के लिए भी और उमर भाई के लिए भी, रजब की किस तारीख़ को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पर तशरीफ़ ले गए थे? आप दोनों का टाइम अप हो चुका है। अपने अपने मार्कर्स रख दीजिए, माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि उबैद भाई ने ज़्यादा सही आंसर्स दिए हैं या उमर भाई ने ज़्यादा सही आंसर्स दिए हैं। अब देखना ये है कि उबैद भाई कितने आंसर्स दे चुके हैं सही और उमर भाई कितने आंसर्स सही दे चुके हैं। उमर भाई क्या लगता है कितने आंसर्स सही होंगे? 10 सारे सही होंगे जी। और आपको क्या लगता है? इंशाल्लाह सारे सही होंगे। इंशाअल्लाह करीम सारे सही होंगे। मैं सवाल करूँगा, उमर भाई पहले आप जवाब देंगे, फिर उबैद भाई आप जवाब देंगे, फिर हम बताएंगे कि किसका आंसर सही है, किसका आंसर गलत है। हो सकता है दोनों का आंसर सही हो सकता है दोनों का आंसर गलत हो जाए, हो सकता है एक का सही हो जाए और एक का गलत हो जाए। जी तो आप दोनों के लिए पहला सवाल था, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारे सौर में कितने दिन रहे? 3 दिन। 3 दिन। आप दोनों ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारे सौर में 3 दिन रहे और आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल था कि सूरह कौसर में कितने रुकू हैं? एक रुकू। आप दोनों ने कहा कि सूरह कौसर में 1 रुकू है और आप दोनों का दूसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तीसरा सवाल, जिसने एक बार सुभान अल्लाह कहा उसके लिए कितनी नेकियां हैं? 10 नेकियां। 10 नेकियां हैं। जी हाँ, जिसने एक बार सुभान अल्लाह कहा उसके लिए 10 नेकियां हैं और आप दोनों का तीसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आप सब ने सुभान अल्लाह कहा तो आपके लिए कितनी नेकियां हैं? 10। माशाल्लाह आप हमारे प्रोग्राम में कितनी बार सुभान अल्लाह कहते हैं, तो सोचिए कितनी नेकियां
इजाफा हो जाता है, कितनी नेकियां बढ़ती जाती हैं। तो मदनी चैनल के नाज़रीन से भी अर्ज़ है कि जब थोड़ा यहाँ पर मौजूद बच्चे सही जवाब दें तो आप भी कोशिश कीजिए कि आप भी सुभान अल्लाह कहें, तो इंशाअल्लाह करीम आपको भी सवाब मिलेगा और आपकी नेकियों में भी इजाफा होगा। जी, तो चौथा सवाल था आप दोनों के लिए कि जिसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा उसके लिए कितनी नेकियां हैं? 30। 30। आप दोनों ने कहा कि जिसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा उसके लिए 30 नेकियां हैं और आप दोनों का चौथा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आइए हम सब भी मिलकर एक बार कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, हमने कितनी बार कहा है? 3 बार। तो हमारी टोटल कितनी नेकियों में इजाफा हो गया? 90 नेकियों में। और कितना टाइम लगा? 10 घंटे लगे? 1 मिनट भी नहीं लगा, चंद सेकंड लगे उज़ैर भाई और 90 नेकियों में इजाफा हो गया। तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इन औरात का विर्द करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह करीब बहुत सारी नेकियों में इजाफा होता रहेगा। जी, तो पांचवा सवाल था किस सन हिजरी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी बनवाई? पहले सन हिजरी में। पहली सन हिजरी में। आप दोनों ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली सन हिजरी में मस्जिद नबवी शरीफ बनवाई और आप दोनों का पांचवा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, 5 सवालात हो चुके हैं, कोई गलती नहीं हुई। छठा सवाल, कुरान पाक में कितनी सूरतें दिनों के नाम पर हैं? 1। 1 सूरत। आप दोनों ने कहा कि कुरान पाक में 1 सूरत दिनों के नाम पर है और आप दोनों का छठा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सूरत कौन सी है? सूरह जुमुआ। जुमुआ। जी, 7वां सवाल, किस सन हिजरी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा फरमाया? 10 सन हिजरी। 10 सन हिजरी में। आप दोनों ने कहा कि 10 सन हिजरी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा फरमाया और आप दोनों का 7वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मेरे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज अदा फरमाया ना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का पहला और आखिरी हज था, पहला और आखिरी हज था। और इस हज को हज्जतुल विदा भी कहते हैं, इस हज को हज्जतुल विदा भी कहते हैं। जी, तो 7 सवाल हो चुके हैं। 8वां सवाल था, बहुत ही प्यारा सवाल था कि दावत इस्लामी को बने हुए कितने साल हो चुके हैं? 42 ईयर। 42 ईयर्स। 42 years। जी, प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, उबैद भाई ने और उमर भाई ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी को बने हुए 42 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और आप दोनों का 8वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ, प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आशिकाने रसूल की प्यारी प्यारी तहरीक, दीनी तहरीक दावत इस्लामी को अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल बने हुए 42 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। कितने ईयर्स? 42 ईयर्स। जी हाँ, 42 सालों से दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल नेकी की दावत आम कर रही है, दीन की दावत फैला रही है, कुरान और सुन्नत का तालीमात को आम कर रही है। और ये सब किसका सदका है? ये सदका है मेरे पीर मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया का। और कोशिशें अमीर अहले सुन्नत की, मरकज़ी मजलिस शूरा की और तमाम दावत इस्लामी वालों की, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी दावत इस्लामी को मज़ीद तरक्कियाँ नसीब फरमाए। आमीन। माशाअल्लाहुल करीम। 9वां सवाल, इब्तिदाए इस्लाम के वक्त ईमान लाने वालों में हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौन सा नंबर है? 40। 40वां। जी हाँ, मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ईमान लाने वालों में 40वां नंबर है और आप दोनों का 9वां जवाब, सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। क्या बात है। 10वां सवाल, या तो ये सही देंगे या ये सही देंगे या दोनों सही दे के सेगमेंट को विन कर जाएंगे। मुझे लग रहा है कि उज़ैर भाई की बात सही होने वाली है। जी, अब चेक करते हैं क्या होता है। 10वां सवाल था, बहुत इजी क्वेश्चन था, मुझे लग रहा है दोनों ने सही दिया होगा। रजब की किस तारीख को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पर तशरीफ़ ले गए? 27वीं शब को। आप दोनों ने कहा कि रजब शरीफ की 27वीं तारीख को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पर तशरीफ़ ले गए थे और आप दोनों ये जवाब भी देकर हमारा सेगमेंट उबैद भाई, उमर भाई दोनों विन कर चुके हैं। सुभान अल्लाह। जी हाँ, रजब शरीफ की 27 तारीख को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पर तशरीफ़ ले गए थे। प्यारे बच्चों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में से मौजज़ा मेराज शरीफ है। मेराज शरीफ जिसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करोड़ों साल का सफ़र सेकंडों में मुकम्मल फरमाया। कितने टाइम में? सेकंडों में, यानी चंद सेकंड में मुकम्मल फरमाया। और इसी सफ़र में अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर की आंखों से अल्लाह पाक का दीदार भी किया।
तो माशाअल्लाहुल करीम कितनी प्यारी रात है ये शब महराज। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको बरकत अता फरमाए। और शब महराज में एक तोहफ़ा मिला। क्या तोहफ़ा मिला? नमाज़ों का तोहफ़ा। तो हमें चाहिए कि हम नमाज़ों की पाबंदी करें और कोशिश करें, बल्कि अपने ऊपर लाजिम कर लें कि हमारी नमाज तो छूटनी नहीं है और जमात भी नहीं छूटनी। इंशाअल्लाहुल करीम आपकी जमात नहीं छूटेगी ना, तो इंशाअल्लाहुल करीम आप इसकी बरकतें खुद देखेंगे। पाँचों नमाज़ें हमने तकबीर उला के साथ पढ़नी है। फ़जर हो, ज़ोहर हो, असर हो, मगरिब हो, इशा हो, पाँचों नमाज़ें पढ़नी है। किसी नमाज में भी जमात का तर्क नहीं करना, जमात का तर्क नहीं करना। माशाअल्लाहुल करीम हमारे उबैद भाई और उमर भाई ने, उज़ैर भाई 10 के 10 जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिए। तो 1 पॉइंट जाता है टीम ए के साथ और 1 पॉइंट जाता है टीम बी के साथ। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक उबैद भाई, उमर भाई दोनों को बरकत नसीब फरमाए। आप दोनों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बने। माशाअल्लाह अपनी अपनी जगह पर तशरीफ़ ले जाएँ। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट सही तादाद लिख के मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के ज़रिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। आइए आपकी मालूमात और आपकी इन्फॉर्मेशन में करते हैं मज़ीद इजाफ़ा। यहाँ पर मौजूद बच्चों की इन्फॉर्मेशन में करते हैं इजाफ़ा और इनके नंबर्स में करते हैं इजाफ़ा। बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। पहले जोड़ना है फिर पहचानना है। किस चीज़ को जोड़ना है, किस चीज़ को पहचानना है, करना क्या होगा इस सेगमेंट में? सेगमेंट में होगा ये कि टीम ए से और टीम बी से हम एक मेंबर को बुलाएंगे और टीम ए के मेंबर पहले आएंगे एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर। यहाँ कुछ पजल्स रखे हुए हैं, इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे और इनको जोड़कर अपने लिए बना लेंगे एक नंबर। इनको जोड़कर अपने लिए बना लेंगे एक नंबर। जो नंबर वो बनाएंगे उसी नंबर का बॉक्स हमारे उज़ैर भाई ओपन करेंगे और उनको देंगे 3 हिंट्स। उनको देंगे 3 हिंट्स और उन हिंट्स के जरिए उनको जवाब को पहचानना होगा। पहले यहाँ जोड़ना होगा, फिर वहाँ पहचानना होगा। सेगमेंट का नाम है जोड़ो और पहचानो। तो भाई टीम ए से और टीम बी से कौन कौन आएगा? आप आ जाए, माइक ले लीजिए। और टीम बी से कौन आएगा भाई? उज़ैर भाई किसको बुलाने वाले हैं? आप आ जाओ। आप माइक ले लीजिए, आगे आ जाइए। उज़ैर भाई से अर्ज़ अपने बॉक्सेस की जानिब चले जाएं और आप दोनों उज़ैर भाई की जगह पर आ जाएं, ठीक है ना भाई? जी आपका नाम? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन भाई, माशाअल्लाह। टीम ए से आए अब्दुल रहमान भाई, टीम बी से आए ज़ैनुल आबिदीन भाई। अब्दुल रहमान भाई रेडी है? पता है क्या करना है? पजल्स रखे हुए इनको जोड़कर नंबर बनाना है, हिंट्स के जरिए जवाब को पहचानना है। टू इजी, बहुत आसान है, ठीक है जी। तो ज़ैनुल आबिदीन भाई आप थोड़ा इधर आ जाएं, कुर्सी के पास आ जाएं और अब्दुल रहमान भाई आप नंबर बनाएं। पजल्स को जोड़कर नंबर बनाएं। अब देखना ये कि आप कौन सा नंबर बनाते हैं। जी भाई कौन सा नंबर बनाए? 4 यानी 4 नंबर बॉक्स करवा के आपको 4 नंबर बॉक्स ओपन करवा के आपको 3 हिंट्स दे दें। जी उज़ैर भाई 4 नंबर बॉक्स ओपन किया। जी पहली हिंट से 10 साल। पहली हिंट है आपके लिए 10 साल, 10 ईयर्स। दूसरे हिंट, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया। जी अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया। तीसरे हिंट, क्या आप इन 2 हिंट से जवाब पहचान गए? नहीं, तीसरे हिंट है। तीसरे हिंट से पहचान लेंगे। तीसरे हिंट से पहचान जाएंगे। चले देखते हैं अब ये कहाँ पहुँचते हैं। जहाँ हम पहुँचाना चाह रहे हैं वहाँ पहुँच जाएं और ये नहीं हम सब वहाँ पहुँच जाएं। मैंने एक और बहुत बड़ी हिंट दे दी आपको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार मुबारक। जी उस जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार मुबारक भी है। कौन कौन पहुँचा है कि कहाँ की बात हो रही है? आप नहीं पहुँचे? पहुँच गए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार मुबारक पहुँच गए। कौन कौन पहुँचा है भाई? मदीना। जी मदीना, सुभान अल्लाह। सब मिलके क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पाक में अपनी मुबारक हयात मुबारक के कितने साल गुजारे? 10 साल। कितने साल? 10 साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार मुबारक, रोज़ा मुबारक भी कहाँ है? मदीना। कहाँ है? मदीना। और से बोलेंगे कहाँ है? मदीना। अच्छा ये बताएं किस किस ने ज़ियारत की है रोज़ा मुबारक की? उज़ैर भाई ने किया माशाअल्लाह, मैंने भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक सबको नसीब करे, अल्लाह करे कि जल्द हमारी मदीने पाक की हाज़िरियाँ हो जाएं और साल में
कई बार। उज़ैर भाई मैं तो एक बात कहता हूँ अक्सर कि साल में कई बार, हर महीने, हफ्ते में कई बार और रोज़ाना। सुभान अल्लाह। और एक काश ऐसा भी नसीब हो जाए कि जब हमारा आखिरी वक्त हो, हम जब भी मदीने शरीफ में हो और हमारी जब रूह निकले हमारे जिस्म से, तो हमारे सामने गुंबद खज़रा हो और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो और हमारी रूह निकले और जन्नतुल बकी हमें नसीब हो जाए। अल्लाह करे करम हो जाए और ये सआदत नसीब हो जाए। माशाअल्लाह अब्दुर्रहमान भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए और आपको, हम सब को मदीने पाक की जल्द बाद हाज़िरी नसीब फरमाए। आपने दुरुस्त जवाब दे के अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए एक पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। जी माशाअल्लाह। तशरीफ़ रखें। ज़ैनुल आबिदीन भाई रेडी हैं? पक्का? तो आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर। 4 को हटा दीजिए और पजल्स को यूज़ करके अपने लिए नंबर बनाइए। अब देखना ये है कि आप कौन सा नंबर बनाते हैं। जी भाई, कौन सा नंबर बनाए, जल्दी से बता दें। 3। जी उज़ैर भाई, 3 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। देखते हैं कि 3 नंबर बॉक्स में ज़ैनुल आबिदीन भाई के लिए क्या 3 हिंट्स हैं। पहली हिंट है 53 ईयर्स। पहली हिंट है 53 ईयर्स यानी 53 साल। दूसरी हिंट, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी इन 53 ईयर्स का जो ताल्लुक़ है ना, जो रिलेशन है, वो अल्लाह पाक के आखिरी नबी से। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब पहचान रहे? नहीं जी। तीसरी हिंट दीजिए। क़याम फरमाना। क़याम फरमाना यानी एक ऐसा मकाम है जहाँ पर अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारक के 53 साल, कितने साल? 53 साल, 53 ईयर्स वहाँ गुजारे। 10 साल मदीने पाक में गुजारे। और मदीने पाक से पहले आप कहाँ थे, कहाँ रहते थे, कहाँ आपका घर था, अब आपने ये बताना है। मक्का मुकर्रमा। जी हाँ, मक्का पाक में अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक हयात के 53 ईयर्स, 53 साल अपने मक्का मुबारक में गुजारे। और माशाअल्लाह ज़ैनुल आबिदीन भाई ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। अल्लाह पाक हमें भी जल मक्का पाक की भी, मदीना पाक की भी बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाएँ। मक्के पाक भी जाएँ, उम्रा की सआदत हासिल करें, हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करें, काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करें और उसके बाद मदीने पाक की हाज़िरियाँ नसीब हों। अल्लाह पाक हम सब पर यह करम फरमाए। माशाअल्लाह ज़ैनुल आबिदीन भाई ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। तशरीफ़ रखें। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट्स के ज़रिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। जी उज़ैर भाई, आज टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं? टीम ए के 4 पॉइंट्स और टीम बी के 4 पॉइंट्स। जी टीम ए के भी 4 पॉइंट्स हैं और टीम बी के भी 4 पॉइंट्स हैं। इसका मतलब टीम ए और टीम बी दोनों टाई हो चुके हैं, दोनों का बराबर हो चुका है। तो आज के हमारे सेगमेंट टीम ए और टीम बी दोनों विन कर चुकी हैं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह पाक टीम ए वालों को ही बरकत नसीब फरमाए, टीम बी वालों को ही बरकत नसीब फरमाए। सबको बाबर आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बने, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शब्बीर रज़ा तारी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 1 3 5 1 3 5 3 5 1 3 5। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1